Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Aqil's Anecdotes. Please subscribe my channel and be with me. So I just want to tell you that I have been talking about your health, your education, right from very childhood to become a school boy and then to become a college person. Of course, boy means boys and girls both. So when you were in school, I spoke about that, and then when you did for your professional qualifications, that also I have discussed, and your health around that time. Now I think after you get a job, of course, that is the only proper way. Then after some time of that, when you feel that you should get married, you should be with somebody with whom you can, you know, have a family life. This is a very natural thought. I mean, हर आदमी चाहता है कि जब वो अपनी तालीम ले ले और अब नौकरी पा जाए, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक हमसफ़र होना चाहिए, उसका एक साथी होना चाहिए, जो बिल्कुल मतलब नेचुरल प्रोसेस है और ये होती है। मगर आजकल ना एक्चुअली शादी में, बल्कि शादी से पहले ही जब आप किसी पार्टनर के साथ में होते हैं, वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो वहाँ से ही कई बार अब आज की डेट में देखा गया है कि परेशानियाँ इस तरह की शुरू हो जाती हैं कि आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको चीट किया जा सकता है, आपको फँसाया जा सकता है, आपको केसेस में फँसाया जा सकता है और उसके बाद में आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो तमाम तरह की चीज़ें सोसाइटी में हैं, जो आप भी जानते होंगे। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ इस वक़्त। लेकिन ये कि हाँ, मैं ये चाहता ज़रूर हूँ कि आप जो है इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आज की डेट में आपको धोखा दिया जाना, आपके साथ में धोखा होना, आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करना और आपको परेशान करना और इस हद तक परेशान करना कि आप बहुत बार एक बड़ा स्टेप लेने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये सब अब ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया है और अनफॉर्चुनेटली ये अब लड़कों के साथ ज़्यादा हो रहा है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ भी परेशान की जाती हैं, और लोग बुरे होते हैं, गंदे होते हैं और लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में आ रहे हैं केसेस, वो लड़कों के ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी के भी साथ होने से पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लें। आपको वो अ, कितना भी अच्छा लगता हो, अच्छी लगती हो, लेकिन आप उसके साथ जाने से पहले बिल्कुल ये ना सोचें कि अरे भाई ठीक है, वो हमारा क्लासमेट है या हमारा बैचमेट है या हमारे क्लब में होता है। इस लड़की को तो मैं 5 साल से जानता हूँ, इस लड़के के साथ तो मैं ट्यूशन जाता था और अब एक दूसरे से मान लीजिए अच्छी दोस्ती हो गई, तो दोस्ती का आगे कई बहुत बार लोग जो है दोस्ती के आगे फिर सोचते चलो रिश्ता बन जाए और उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब हैविंग योर गर्लफ्रेंड एज योर वाइफ इज़ ओके, वेरी मच ओके, और हैविंग योर बॉयफ्रेंड एज योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो ओके, यू नो। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस मतलब जो जो समाज समाज में मैं देख रहा हूँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब आप कई बार किसी को पसंद करने लगते हैं, किसी को चाहने लगते हैं, किसी के साथ होते हैं, तो आप फिर उस उसके ख़तरों को बहुत बार नहीं भाँप पाते हैं कि इसके पीछे क्या है, ठीक है ना? क्योंकि आजकल समाज में ये एक बिज़नेस बना हुआ है कि वो ट्रैप करना, पैसे वसूलना और उसके बाद में फिर अगर आप पैसे नहीं ईज़िली दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप पे चार्जेस लगाए जाएँगे डिफ़रेंट डिफ़रेंट
जो जो हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, और पता नहीं कितने बच्चे परेशान होते हैं, और परेशान यहाँ तक होते हैं कि कई बार अपने अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जो जो मतलब दोस्ती तक तो देखो ठीक है, वहाँ तक तो कोई कानून नहीं बना है अभी कि आप में दोस्ती की तो भी आप पे इल्ज़ाम लग जाएँगे। लेकिन हाँ, जैसे ही आप थोड़ा-सा उस दोस्ती में आगे बढ़ने लगते हैं सॉरी, और ये सोचते हैं कि भई ये हमारे लिए बेहतर साथी है, और अब हम इसको आगे बढ़ाएँगे, हम इसको अपने मम्मी-पापा से मिलाएँगे, और ज़िंदगी इस तरह से चलेगी। तो वहाँ थोड़ा-सा प्लीज़ सँभल के, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है कि वो किस फैमिली से आता है या आती है। ख़ुसूसन मैं लड़कों की बात करूँ तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि जिस लड़की के साथ वो जाना चाहते हैं, उसको उससे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ लिव इन भी करना चाहते हैं मान लीजिए, तो भी कानून जो है बहुत सख्त है एज़ ऑन डेट, कि आप जो है उसके बाद में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ जा सकती हैं अगर रिश्ता नहीं ठीक चला तो, ठीक है? तो और दोनों बातें होती हैं, कई बार वो उसको रिश्ता बनाना ही नहीं होता है, उसको आपको ट्रैप करना होता है और आपसे पैसे वसूलने होते हैं, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं सोसाइटी के उसमें, तो वो चीज़ है। वो आप बच्चे होते हैं, आप बहुत जवान होते हैं, 22, 23, 24 साल के, तो और जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, तो आपको उसके खतरे नज़र नहीं आते। यू डोंट वांट टू सी द नेगेटिव साइड ऑफ इट। तो मगर देखना चाहिए। आप ज़रूर देखिए कि जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कौन है, क्या हैं, कहाँ से आते हैं, उनका परिवार कैसा है, उनके परिवार में ऐसा कभी हुआ है क्या? तो वो आज मैं सिर्फ़ इतनी ही बात कर रहा हूँ कि आप अपना अच्छा दोस्त भी चुनें। अच्छा दोस्त मैं कह रहा हूँ, क्लासमेट्स तो सभी सभी से हाथ मिलाना है, सभी से गले मिलना है, सभी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करनी है, लेकिन द मोमेंट आप ये सोचते हैं कि ये मेरे को अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, और आप सोचें कि हम एक कॉफ़ी डेट पे जाएँगे या हम मिलेंगे या मूवी जाएँगे या और आगे आगे बढ़ने से, तो मैं तो पहले ही कदम पे ये कहूँगा, जब आपका दिल ये करे कि भई ये लड़की मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, और मैं इसको कॉफ़ी डेट पे ले जाऊँगा या इससे और रिश्ते आगे बढ़ाऊँगा। इमीडिएटली आप ये सोचिए कि भई क्या अगर ये रिश्ता और आगे बढ़ जाता है, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा क्या? और वहीं पे ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें। मेरा ये मैं तो पहली स्टेज पे ही आपको ये अलर्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो हैं उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें, और अगर आपको ज़रा-सा भी कहीं शक नज़र आता हो अ, तो आप प्लीज़ आगे ना बढ़ें। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, इस पे मैं बहुत बात करूँगा आपसे, और मैं चाहूँगा कि जब हाँ, मैंने पिछली बातें की आपसे कि आपका बचपना कैसा होना चाहिए, उसमें एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब बात, लेकिन अल्टीमेटली जब आप जवान हो जाएँगे, बड़े हो जाएँगे, आप किसी अच्छी जगह काम करने लगेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि वो अगला स्टेप आता है शादी वाला। तो यहाँ पे अभी मैं रुकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं द मोमेंट यू यू स्टार्ट लाइकिंग समबडी, उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी भी परेशानी में फँस सकते हैं। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा है वही बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज के यंग बच्चे जो हैं वो बजाय कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के वो अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें अपने साथी के साथ, और इसीलिए साथी का चुनाव जो है बहुत अच्छे ढंग से समझदारी से करना चाहिए। मैं और बातें करूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और बड़ा है, हम काफ़ी बातें कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे और बातें करेंगे। आज आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और हमारे साथ बने रहिए। आपसे बात करने में मुझे वाक़ई बहुत मज़ा आता है और मैं आपसे बातें करता रहूँगा। ठीक है ना? तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मे गॉड कीप ऑल ऑफ यू सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।